ऐसे मसीह परमेश्वर का वारिस कभी नहीं हो सकते। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह लोग, ऐसे मनुष्य, ऐसे मसीह जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, ऐसे मसीह लोग परमेश्वर का वारिस कभी नहीं हो सकते। जो ऐसा काम करते हैं, जो घिनौना काम करते हैं, जो परमेश्वर के खिलाफ गंदे काम करते हैं, वो परमेश्वर के वारिस कभी नहीं हो सकते। और उनमें से कौन मसीह है आपको आज पता चलेगा कि आप अगर ये काम कर रहे हैं तो इस वचन के द्वारा आपको पता चलेगा कि इनमें से कौन सा मसीह है जो कि परमेश्वर का वारिस नहीं है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता है, जो ये काम करता है वचन के द्वारा। तो सभी को जय मसीह जी। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरे प्रिय मसीह लोग, मेरा नाम है लवकुश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्टिव परमेश्वर प्रभु जी का वचन। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज के वचन में हम आपको यही बताने वाले हैं कि कौन परमेश्वर का वारिस है, कौन मसीह प्रभु के करीब है, किस मसीह को परमेश्वर मानता है। क्योंकि आज आपको इस वचन के द्वारा पता चलेगा कि प्रभु आपकी प्रार्थना सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। क्या आप प्रभु के खिलाफ कोई घिनौना काम करते हैं, कोई गलत काम करते हैं? आज आपको पता चलेगा इस वचन के द्वारा, क्योंकि इस वचन में लिखा हुआ है, ये वचन है गलातियों में ये वचन है 5वें पद का 16वें में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। पवित्र आत्मा द्वारा संचालन, अगर आप ऐसा काम करेंगे तो पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर है निकल कर भाग जाएगी, तुम्हारे करीब कभी भी नहीं आएगी। आप चाहोगे कितना हो बड़ा प्रार्थना कर लो, वचन पढ़ लो, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हारे करीब कभी भी नहीं आएगी जो इस वचन के खिलाफ कोई गलत काम करता होगा। तो ऐसे मसीह इस काम से दूर रहें। मैं आपको जो वचन में बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखना। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह लोग, ये वचन आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा। अगर आप इस वचन के द्वारा चलेंगे तो आपके अंदर पवित्र आत्मा भी आएगी और परमेश्वर आपसे बातें भी करेगा। वचन के द्वारा आपको चंगाई मिलेगी, ब्लेस करेगा प्रभु, आपकी हर इच्छा को पूरी करेगा। तो आप बस इस वचन के द्वारा चलें जिस तरह मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये वचन आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा। तो ऐसे मसीह इस काम से दूर रहें जो मैं आपको वचन के द्वारा बताने जा रहा हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहो। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन कभी भी मत रहो। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह लोग, क्योंकि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार गंदे काम। क्योंकि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात ध्यान दीजिएगा, यहीं पे आपको जो काम नहीं करनी है वही मैं आपको वचन बताने जा रहा हूं। अर्थात व्यभिचार गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। तो ऐसे घिनौने काम, गंदे काम आपको नहीं करना है, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे वचन के द्वारा बताया। अर्थात व्यभिचार मत करना, अपने मन में व्यभिचार मत करना, गंदे काम मत करना, गंदे काम मत करना, ये सब परमेश्वर के खिलाफ है। लुचपन, मूर्ति पूजा, लुचपन मत करना, मूर्ति पूजा मत करना, क्योंकि प्रभु कहता है तुम किसी की भी मूर्ति का पूजा मत करना। तुम बस विश्वास करना परमेश्वर पे, विश्वास ही सब कुछ है। उसके वचन के अनुसार चलो, प्रभु के अधीन रहो, उसके वचन के खिलाफ तुम कभी भी मत जाना। तुम मूर्ति पूजा कभी भी मत करना। जो अन्य लोग, जो संसार के लोग मूर्ति पूजा करते हैं, तुम कभी भी मूर्ति पूजा मत करना, क्योंकि मूर्ति पूजा तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती है। और आगे, टोना, बैर, झगड़ा। टोना, बैर, झगड़ा आपको नहीं करना है। टोना मतलब किसी के ऊपर टोना, काला जादू आपको नहीं करना है मसीह में रहकर। ये सब प्रभु के खिलाफ है। अगर आप ऐसा काम करोगे तो तुम फिर पाप में जाओगे, नाश में जाओगे। झगड़ा आपको नहीं करना है, किसी मनुष्य से आपको झगड़ा नहीं करना है। कोई आपको गाली दे रहा है, उसको देने दो।
कोई आपको ताना मार रहा है, कोई आपके ऊपर हंस रहा है, उसको हंसने दो, लेकिन तुम उसका जवाब मत दो। वो गाली दे रहा है तो तुम भी गाली मत दो, उसको देने दो, उसका फल वो खुद भुगतेगा। ईर्ष्या, क्रोध, क्रोध मत करना तुम किसी भी मनुष्य पर, अपने क्रोध को कंट्रोल करना, क्योंकि क्रोध बहुत खतरनाक चीज होती है। अपने क्रोध को कंट्रोल करोगे तो तुम विश्वास में आगे बढ़ोगे। अपने मन में क्रोध कभी भी मत लाना, लालच छल कपट कभी भी मत लाना। ऐसा काम करोगे तो प्रभु आपके करीब रहेगा। तो तुम अपने क्रोध और गुस्से को काबू में करना। विरोध, फूट, विधर्म, तुम किसी के विरोध में गाली मत देना, तुम किसी के विरोध में कोई गलत काम मत करना, झूठ मत बोलना, पाप मत करना किसी के विरोध में, ये सब परमेश्वर के खिलाफ है। डाह मतवालापन, डाह मतवालापन, डाह मतवालापन, तुम मतवालापन मत दिखाना अपने अंदर, घमंडी मत बनना। लीला क्रीड़ा, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, इनके जैसे बहुत काम हैं, जो कि ये सब शैतान के काम है। तो आप शैतान के कामों पर ध्यान मत दो, जो परमेश्वर का काम है उसके ऊपर ध्यान दो, क्योंकि इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं। इनके विषय में जो मैंने आपको बताया, परमेश्वर पहले से कह देता है आपको, जैसे पहले कह भी चुका हूं, जैसे पहले परमेश्वर कह भी चुका है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। मैंने आपको बताया ऐसे ऐसे काम, गंदे काम, घिनौने काम करने वाले, व्यभिचार करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस कभी भी नहीं होंगे। तो आपको ये सब काम छोड़ देना है। अगर आपका विश्वास प्रभु जी पर है, तब आप मसीह में हैं, तो ऐसे काम कभी भी मत करना, भूल कर भी। पर आपको इस तरह काम करना है, पर आपको इस तरह काम करना है। आत्मा का फल प्रेम, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति। आपको आत्मा के फल प्रेम में रहना है, आनंद लेना है, शांति में रहना है। धीरज, धीरज आपको धरना है। कृपा, भलाई, विश्वास, भलाई करना है, एक दूसरे की विश्वास करना है प्रभु जी पर। नम्रता और संयम है, नम्रता आपको रखनी है, संयम रखनी है प्रभु जी में, तभी आप विश्वास में आगे बढ़ोगे। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा, पवित्र आत्मा तुमसे बात करेगी अगर आप ऐसा काम करोगे तब। परंतु मैंने आपको बताया नम्रता और संयम है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। उन्होंने, प्रभु यीशु ने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं को समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। यदि तुम आत्मा के द्वारा जीवित हो तो आत्मा के द्वारा तुम चलो भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़ें, हम घमंडी न होकर एक दूसरे को छेड़ें। आप घमंड मत होना, अपने आप पर कभी भी घमंड मत करना, किसी को घमंड में गाली मत देना, ना ही छेड़ना, ना ही पाप करना, ये सब प्रभु के खिलाफ है। और ना एक दूसरे से डाह करें, एक दूसरे से डाह नहीं करना है, आपको प्रेम बना के रहना है। अगर ऐसा काम आप करते हो तो फिर तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करेगा, आपके जीवन को बदलेगा। प्रभु आपके करीब रहेगा, आपके हर कामों में सहायता करेगा। तो आपको गंदे काम, घिनौने काम नहीं करना है, आपको प्रभु के वचन के अनुसार चलना है, प्रभु के बताए हुए कामों पे आपको चलना है, तभी आपके करीब पवित्र आत्मा आएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप जरूर करें। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह लोग, आप विश्वास में होकर गलत काम कभी भी मत करना। चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वचन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने मसीह लोगों को जो गंदे काम करते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई प्रभु का नया वचन लेकर। तब तक के सभी को जय मसीह की।